तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ऑन द स्पॉट उस जगह पर जहां पर यह दुर्घटना हुई थी कल रात को। और कल रात को जब दुर्घटना हुई तो हमने जैसे कि बताया आपको, एक मजदूर की दबने से मौत हुई है और 4 मजदूर घायल हुए हैं जो अभी कोटद्वार के चंद्रमोहन सिंह नेगी बेस हॉस्पिटल में एडमिट है। आप देखिए वहाँ पर, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जरा दिखाएंगे कि किस प्रकार ही ये 192 बीघा जमीन खोद दी गई है। आप देखिए कि कितने गहरे गहरे गड्ढे कर दिए गए हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये खनन की भेंट तो चढ़ा ही चढ़ा है। यहाँ ये वो जगह है जहाँ बनना था मेडिकल कॉलेज, और फिर अगर मेडिकल कॉलेज बनता जिसके लिए कि पैसा स्वीकृत भी हुआ था, परंतु फिर वापस राज्य सरकार को चला गया। परंतु आप देखिए कि क्या हालात हो चुके हैं यहाँ पर। ये हमारा सरकारी तंत्र है, ये हमारा वो शासन प्रशासन है जो कि जनता की सुविधा के लिए काम करना था, जनता के हक अधिकारी के लिए काम करना था। और होता क्या है यहाँ पर, मिलता हमें है ये खंडर नुमा और ये गड्ढे नुमा जगह जो कि मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित थी। और मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अगर बन जाता तो सोचिए कितनी सुख सुविधा होती। सीआरपीएफ वाले यहाँ आते, अब रात को चोरियाँ वगैरह होती हैं उन पर रोकथाम होती, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। रोजगार मिलता, बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता मेडिकल के काम करने के लिए, यहाँ पर पढ़ते बच्चे, मेडिकल की सुविधा के लिए बहुत कुछ होता। अब जैसे कि हम कहते हैं कि ये कोटद्वार का जो बेस हॉस्पिटल है एक मात्र रेफर सेंटर बनकर रह गया, तो फिर यहाँ पर रेफर सेंटर ये नहीं बनता। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती, सुख सुविधा मिलती, परंतु हुआ क्या मिला? मिले हमें ये खंडर, मिले हमें यहाँ पर जो मजदूर बाहर से आते हैं, प्रवासी मजदूर आते हैं, उनकी मौत मिलते हैं हमें इतने बड़े बड़े बोल्डर के रूप में, पत्थर और गड्ढे मिलते हैं यहाँ पर। ये शायद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोटद्वार का विकास अब ये ही है, ये कोटद्वार के विकास का प्रमुख वो पन्ना है और प्रमुख वो दृश्य है जो मैं आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पर लाया हूँ। आप देखिए और आकलन कीजिए कि क्या ये कोटद्वार का विकास गड्ढे में है, ये गड्ढे में कोटद्वार है। कोटद्वार के जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक तो शायद ये दिखाया नहीं, और मेन स्ट्रीम मीडिया से कई लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, परंतु सवालों के घेरे में मेन स्ट्रीम मीडिया भी आता है कि क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता था ये दिखाने का? क्या ये दायित्व तो केवल सोशल मीडिया के कारण जो महानुभाव हैं उन्होंने ही दिखाना है? क्या ये दायित्व तो उनका नहीं बनता जो इस क्षेत्र के इर्द गिर्द रहते हैं? जब रात को माल से लोड ट्रैक्टर डंपर यहाँ से निकलते हैं तो क्या उनकी गड़गड़ाहट से उनके मकानों के अंदर कंपन पैदा नहीं होता, या उनके दिल के अंदर कोई कंपन पैदा नहीं होता जिससे कि उनको रात की नींदें उनकी हराम होती होंगी? परंतु नहीं, आवाज़ यहाँ पर नहीं उठाता कोई आवाज़। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आवाज़ को दबा दिया जाता है, क्योंकि इस समय जो सरकारें हैं उनके आँख पर पट्टी बंधी हुई है और कान पर रुई ठुसी हुई है, ना उन्हें दिखाई देता है ना उन्हें सुनाई देता है। बस बातें अखबारों में होती हैं, मीडिया में होती है, न्यूज़ में होता है कि हमने इतने करोड़ का विकास कर दिया, हमने इतने करोड़ का राजस्व जुटा दिया। पर राजस्व जो जुटाया है आपने, इस कीमत पर वो राजस्व जुटा है, इस कीमत पर जुटा है वो राजस्व, और उस राजस्व का 1 रुपये का हिसाब हमें नहीं पता कि वो जनता के सुख सुविधाओं के लिए लगता है कहीं कि नहीं लगता। बहरहाल मैं बात कर रहा था लोकपाल सिंह रावत जी की। लोकपाल सिंह रावत VHP के पूर्व जिलाध्यक्ष भी थे और इस समय पर वो किसी पद पर हैं, परंतु बात यह कि उन पर जब 1 नंबर का वो खनन का चुगान का कार्य कर रहे थे तो उन्हीं पर 1.5 करोड़ से ऊपर का जुर्माना लगा दिया जाता है। और मात्र उन्होंने अपनी ऑडियो क्लिप जो वायरल हुई थी उसमें यही तो कहा था मात्र कि यहाँ की जो मौजूदा विधायक हैं उन्हीं के चेले चमचे उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं 2 नंबर का चुगान करके। और आज देख लो कहीं ना कहीं उनकी बात हकीकत साबित हुई है। उसका जीता जागता उदाहरण ये है। तो सवाल ये कि क्या लोकपाल सिंह रावत जी सही कह रहे थे? क्या उनकी जुबान पर उस समय पर सरस्वती विराजमान थी, जो कि चंद दिनों के बाद ही यहाँ घटित हो गई दुर्घटना और पोल खुल गई है सरकार की, उन कर्मचारियों की? क्या वन निगम क्या इस ओर कुछ ध्यान नहीं दे रहा है? राजस्व ध्यान नहीं दे रहा है? या हमारे नेता क्या कर रहे हैं इस ओर? अब ये अवैध खनन ही कहा जाएगा जहाँ पे रात 12 बजे इतने मजदूर काम कर रहे हैं, तो इसे अवैध खनन का रूप नाम ही दिया जाएगा। किसकी सह में यहाँ पे लोग मजदूर आ रहे हैं, किसकी सह में यहाँ पे खनन हो रहा है? शासन प्रशासन जांच क्यों नहीं रही? क्यों नहीं दिख रहे इनको? रात को इतने डंपर चले जा रहे हैं, ये मजदूर कहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे? बिना प्रबंधों के डंपर रात भर चल रहे हैं। पर एक शर्म वाली बात है, गरीब मजदूर की मृत्यु हुई, उसके लिए हम भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, पर इसके लिए शासन प्रशासन चुप क्यों बैठा है? क्यों नहीं जांच हो रही कि खनन कहाँ से हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किसकी सह में चल रहा है खनन, और कौन इनको सह दे रहा है यहाँ पे?
सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए आवंटित की गई है, उस भूमि में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। क्यों बैठा है शासन प्रशासन, किसके कौन है इनके पीछे जो इतना बड़ा खनन का अवैध कारोबार कोटद्वार में चला रहा है? ये तो एक सरकार की लापरवाही है, सरासर मिली भगत से हो रही है, या जनप्रतिनिधियों की नीतियों द्वारा करा जा रहा है, प्रशासन द्वारा खनन कराया जा रहा है। क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि तो सरकार द्वारा जमीन आवंटित की गई है। दूसरी बात ये कि उसमें अवैध खनन हो रहा है। तीसरी बात है उसमें मजदूरी मर चुका है रात को। स्थानीय लोग तो परेशान है, रात भर डंपर चल रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, भारी मजदूर आ रहे हैं, किसी का पता नहीं कौन कहाँ से आ रहा है कौन कहाँ जा रहा है, ओवरलोड डंपर चल रहे हैं, कहाँ पे कौन कोई घटना हो जाए इसका कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। शिकायत भी की गई है, सोशल मीडिया द्वारा भी शिकायत हुई इसमें, पर इसमें अभी तक शासन प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो बात करूंगा मैं मेडिकल कॉलेज की। इस मेडिकल कॉलेज की भूमि के लिए ये चयनित की गई थी और 4.5 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित हुए थे सन 2016 में। उस समय पर यहाँ के विधायक थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी। उस समय यहाँ पर 1 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए थे, जिसमें कि एक बोरिंग किया गया था और ये 4 दीवारी की गई थी। परंतु उसके बाद समय आया 2017 और उनकी सरकार बदल गई। फिर सत्ता में आए हरक सिंह रावत 2017 में, और उसके बाद 2022 में ऋतु खंडूरी भूषण जी। परंतु सवाल वही कि क्या मेडिकल कॉलेज की जो भूमि है ये अवैध खनन की भेंट चढ़ी है? अब चूंकि आप ये इतने बड़े बड़े गड्ढे देख रहे हैं, इतने बड़े, ये देखिए आपकी बिजली के पोल हवा में तैर रहे हैं, 20-20, 30-30 फीट गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। तो ये ऐसे ही तो नहीं खोदे गए होंगे। और जो लोकपाल रावत जी ने कहा, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। सवाल मेरा आपसे, और कमेंट के माध्यम से आप मेरे को अपना जवाब प्रेषित कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। बने रहिएगा हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। आप देख रहे थे गढ़वाल एक्सप्रेस और मैं दीपक रावत।